गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुपास बच्चों को। तो गाइस आज बात करने वाला हूँ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशन भोगी हैं, ठीक है। तो गाइस वो ग्रेच्युटी के लिए किसको नॉमिनी बना सकते हैं, तो गाइस फटाफट से बात करेंगे इसके बारे में। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से बात कर लेते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है वो ग्रेच्युटी के लिए किसको नॉमिनी बना सकता है। तो गाइस आइए फटाफट से बात कर लेते हैं सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी किसको बना सकता है। तो इसके लिए फटाफट से जानेंगे क्या नियम है और क्या शर्तें हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के तहत ग्रेच्युटी नॉमिनेशन के नए नियम लागू किए गए हैं। इस नियम के अनुसार कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों का नॉमिनी बना सकते हैं और नामांकन की सटीकता सुनिश्चित करना कार्यालय अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी। इन नियमों को सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 को समाप्त करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। इस नई नियमावली में ग्रेच्युटी नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं, जिन्हें हर कर्मचारी को जानना आवश्यक है। तो गाइस फटाफट से जानेंगे नए नियम के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए किसको नॉमिनी बनाया जा सकता है। पुरुष कर्मचारी की पत्नी को बना सकते हैं, ठीक है। महिला कर्मचारी का पति, जिसमें न्यायकर्ता पृथककृत पति भी शामिल है। पुत्र, जिसमें सौतेले और ऋतक पुत्र भी शामिल है। अविवाहित पुत्रियां, जिसमें सौतेले और ऋतक पुत्रियां भी शामिल हैं। विधवा या तलाकशुदा पुत्रियां, जिसमें सौतेली और दत्तक पुत्रियां भी शामिल हैं। पिता, जिसमें दत्तक पिता माता भी शामिल है। माता, जिसमें दत्तक पिता माता भी शामिल है। बिना आयु सीमा के मानसिक विकार या निश्चित भाई और अन्य मामलों में 18 वर्ष से कम आयु के भाई। अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बहनें, जिसमें सौतेले बहनें भी शामिल हैं। विवाहित पूर्व मृत पुत्र के बच्चे, ठीक है। तो गाइस इन लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। कुटुंब में से एक से अधिक सदस्य हैं तो नॉमिनी इस प्रकार से बनाया जा सकता है। नियम 46 के अनुसार यदि कर्मचारी के कुटुंब में एक से अधिक सदस्य हैं तो नामांकन कुटुंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया जा सकता है। यदि कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो नामांकन किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के पक्ष में किया जा सकता है। ग्रेच्युटी नॉमिनेशन के हिस्से का विवरण। सरकारी कर्मचारी को नामांकन में नामित व्यक्तियों में से प्रत्येक के अंश की रकम का विवरण देना होगा। साथ ही वैकल्पिक नामित का नाम और विवरण भी देना होगा, जो नामिती की मृत्यु के स्थिति में ग्रेच्युटी की रकम को प्राप्त करेगा। सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब ना हो तो जहां नामांकन करते समय कर्मचारी का कोई कुटुंब ना हो और बाद में कुटुंब हो जाता है तो पूर्व में किया गया नामांकन अवधि मान्य हो जाएगा। अविवाहित कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन उसके विवाह के बाद में मान्य रहेगा, जब तक कि वह नया नामांकन नहीं करता। सत्यापित करना कार्यालय अधीक्षक की जिम्मेदारी। ये कार्यालय अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि नामांकन नियमों के अनुसार है और यदि कर्मचारी का कुटुंब है तो नामांकन कुटुंब के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में किया हो। कार्यालय अधीक्षक अराजक पत्रिता कर्मचारियों के नामांकन प्रापत्रों और प्रति हस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकते हैं। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।